जो सोनम की इस हेट स्टोरी के आगे पीछे घूमते दिखाई दे रहे हैं। आखिर 17 दिनों तक सोनम कहाँ थी? जब राजा की लाश मिली थी उसके बाद से सोनम क्या अंडरग्राउंड थी? पूरी टाइमलाइन आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। रिपोर्ट देखिए। राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री अब धीरे धीरे सुलझती जा रही है। सामने आ रहे हैं वो नाम जिन्होंने राजा को मौत के घाट उतारा। सामने आ गया है वो मास्टरमाइंड जिसने राजा की हत्या की साजिश रची। लेकिन सवाल है, आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर में राजा और सोनम की मुलाकात रघुवंशी समाज के एक मैरिज ब्यूरो के जरिए हुई थी। मुलाकात के बाद दोनों के परिवार मिले, बात आगे बढ़ी और शादी कराने का फैसला किया गया। राजा और सोनम की सगाई 10 फरवरी और शादी 11 मई को हुई। हालांकि शादी तय होने से लेकर शादी होने तक राजा रघुवंशी को कई बार सोनम पर शक हुआ। राजा सोनम को लेकर असमंजस में भी था। राजा ने अपने परिवार को भी बताया था कि सोनम का व्यवहार ठीक नहीं है, शादी नहीं करूंगा। लेकिन राजा के परिवार ने सामाजिक दबाव की वजह से दोनों की शादी करा दी। अरेंज मैरिज है, दोनों की सम्मति बसी हुई थी। लड़की की भाभी ने एक बार फोन लगा के पूछा था कि जीजू तुमको हमारी वो पसंद है कि नहीं? बोले बिट्टू अगर नहीं हो तो बता दो। बोले नहीं हमको पसंद है, ऐसी बात आप क्यों कर रहे हैं? मगर ये बात हमने उससे सोनम से पूछा था कि आपको हमारा लड़का पसंद है क्या? तो उसने भी बोला था कि पसंद है। रघुवंशी समाज के जरिए हुआ था। फिर इसके बाद में वो लोग हमारे घर आए थे, हम उनके यहाँ नहीं गए थे। फिर उनको हमारा घर जम गया, सब कुछ जम गया। मतलब साफ है कि सब कुछ तय होने के बाद ही परिवार ने दोनों की शादी कराई, जिसके बाद राजा रघुवंशी और सोनम साथ में नया जीवन शुरू करने वाले थे। लेकिन शायद राजा ने सोचा नहीं होगा कि सोनम के साथ उसके नए जीवन का रास्ता मौत पर जाकर खत्म होगा, जिसकी प्लानिंग सोनम पहले ही कर चुकी थी। दरअसल शादी होने के बाद 20 मई को राजा और सोनम मेघालय के शिलोंग हनीमून मनाने पहुंचे और यहीं से शुरू हुई राजा की मौत की प्लानिंग। अचानक 23 मई को दोनों लापता हो गए। कुछ दिन बाद 2 जून को राजा का शव गहरी खाई में मिला। शव की पहचान राजा के हाथ पैर पर बने टैटू से हुई, लेकिन सोनम का कोई सुराग नहीं मिला। राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उसकी धारदार हथियार से हत्या की गई है, जिसके बाद लापता सोनम की तलाश तेज हो जाती है। शक की सुई सोनम की ओर घूमने लगती है। कहानी में एक और ट्विस्ट तब आता है जब मेघालय का एक गाइड दावा करता है कि उसने राजा और सोनम को 3 पुरुषों के साथ जाते देखा था और यहीं से पुलिस को तीनों संदिग्धों तक पहुंचने में मदद मिली। इधर राजा रघुवंशी की मां की बात भी सामने आई, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि सोनम ने ही हनीमून का प्लान बनाया था, सोनम ने ही टिकट बुक कराई। हालांकि जांच में यह भी सामने आया कि सोनम ने मेघालय जाने की टिकट तो बुक कराई थी, लेकिन वापस आने की नहीं। सोनम ने टिकट करवाई थी। अच्छा, मतलब राजा शिलोंग नहीं जाना चाहता था? राजा ने यूं बोला, सोनम ने बोला था कि घूमने चले। राजा ने बोला अभी नहीं जाएंगे अपन घूमने, बाद में जाएंगे। तो सोनम ने बोला मैंने टिकट करवा ली, अब देखते तुम क्या बोलते हो। अच्छा। तो राजा ने बोला मम्मी अब टिकट हो गई, अब मैं क्या करूं? तो मैंने कि चले जाओ बेटा, टिकट करवा ली उसने तो चले जाओ। वापसी का टिकट नहीं करवाया सोनम ने। तो वापसी का क्यों नहीं करवाया? तो मैंने राजा से यही बोला बेटा वापसी का टिकट क्यों नहीं है? तो बोले मम्मी उधर क्या पता क्यों नहीं है। तो मैंने उनकी मम्मी से बोला, तो उनकी मम्मी ने क्या बोला कि वो इधर से घूमते घूमते आएंगे। ये तो साफ है कि सोनम राजा को रास्ते से हटाने के लिए प्लानिंग कर चुकी थी। कहां मारना है, कैसे मारना है, ये तय कर चुकी थी। इसी बीच राजा की मां ने यह भी बताया कि उन्हें पहले ही से लगा था कि सोनम के साथ और 2 लोग शिलोंग गए हैं, लेकिन विश्वास नहीं किया। ये तो हमको संख्या पहले हो गई थी कि 2 जने सोनम के साथ यहाँ से गए हैं, मगर हमने विश्वास नहीं किया था। हमारे बच्चे की लाश आ गई, इसके बाद भी हमने विश्वास नहीं किया उस पे कि सोनम ऐसा कर सकती है।
हालांकि सोनम ने जिस तरीके से इस पूरे प्लान को अंजाम देने की कोशिश की, जिस तरह से राजा के परिवार से बात करती रही और इतने दिनों तक गायब रही, उससे कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल है कि आखिर इतने दिनों तक सोनम कहां छिपी रही, मेघालय से गाजीपुर कैसे पहुंची, किन लोगों ने सोनम को गाजीपुर पहुंचाया। हालांकि पुलिस अब एक एक एंगल पर जांच कर, सीसीटीवी फुटेज खंगालकर एक एक जवाब जानने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब सोनम राज कुशवाहा को कैसे जानती थी, चलिए वो जानकारी जल्दी से आपको दे देते हैं। राजा मर्डर केस में लव ट्रायंगल सामने आया है। राज कुशवाहा के साथ सोनम रघुवंशी की दोस्ती थी और 5 साल छोटे राज पर सोनम का दिल आ गया था। सोनम के पिता का प्लाईवुड का बिजनेस था, माइका का काम करते थे और सोनम की पिता की कंपनी में ही एचआर के तौर पर सोनम काम करती थी। उसी कंपनी में राज कुशवाहा मैनेजर था और ऑफिस के काम से दोनों के बीच मुलाकात होती थी और इसी दौरान इश्क परवान चढ़ गया। परिवार के दबाव में कहा जा रहा है सोनम ने राजा से शादी कर ली और राज के साथ मिलकर राजा को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान तैयार किया और बल्कि उसे एग्जीक्यूट भी कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे इशारे थे, अगर उनका परिवार, राजा रघुवंशी का परिवार उन इशारों को भाप जाता तो शायद राजा आज हमारे बीच होते। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि कई ऐसे इशारे थे जिन्हें अगर क्लोजली पढ़ा जाता तो बच सकते थे राजा। शादी के बाद से सोनम के तेवर बदल गए थे, ये इशारा नंबर 1 था। और हनीमून के लिए सोनम ने टिकट कराया था, जबकि राजा का हनीमून पर जाने का मन नहीं था। बहू का मन रखने के लिए परिवार ने जाने को कह दिया, तब समझ जाते। इशारा नंबर 2 बता रहे हैं आपको, सोनम ने ऐन वक्त पर प्लान बदल दिया था। पहले प्लान कामाख्या देवी दर्शन और गुवाहाटी जाने का था। सोनम ने दर्शन के बाद मेघालय का प्लान अचानक बना लिया। प्लान से परिवार भी हैरान हुआ था, लेकिन तब भी परिवार नहीं समझा। इशारा नंबर 3 आपको बताएं, राजा रघुवंशी खुद ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, खुद ट्रैवल का बिजनेस करते हैं और कहीं भी जाने से पहले राजा रघुवंशी उस जगह की पूरी जानकारी, डिटेल्स लिया करते थे। लेकिन राजा को मेघालय के बारे में जानकारी नहीं थी, फिर भी मेघालय का प्लान बनाया गया। तो ये वो 3 इशारे थे जिन्हें अगर समझ लिया जाता तो शायद राजा जिंदा होता। लेकिन सोनम की मां इस पूरे मामले को लेकर, सोनम का नाम सामने आने को लेकर क्या कह रही हैं, उन्हें भी सुन लीजिए। हमारे साथ सोनम की मां है, एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए हम उनसे बात करते हैं। माता जी बहुत परेशान नहीं करेंगे, बस आपसे ये पूछना चाह रहे हैं क्या जानकारी आपके यहाँ शुरुआत में आई? बस यही कि बिट्टी मिल गई है और वहाँ पे है और मैं जाऊँगा, बस मेरे पास। ये गोविंद ने आपको बताया? हाँ बस। अच्छा, आप लेकिन एक और चीज आ रही है। अच्छा, दूसरा पहलू ये कि शादी हंसी खुशी से, मतलब राजी सहमति से? सब राजी सहमति से हुई। पहले से दोनों एक दूसरे को जान रहे थे, फिर ऐसा कदम क्यों उठाया? अब मेरे को क्या मालूम, वो तो जब होएगा, जब वो हो सके सामने वाला उल्टा लगा रहा इल्जाम।